गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नई सुबह ऋषिकेश में। मैं अभी अपने टेंट में हूँ और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको दिखाएंगे टेंट कैसा है, ये पूरी कैंपिंग साइट कैसी है। तो आज इस वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या और एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं या कहाँ जाते हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैंपिंग साइट का एक अरोमा होता है, जो मॉर्निंग होती है, तो चलिए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वो कैंपिंग साइट दिखाऊंगा जिसमें कि मैं यहाँ पे ऋषिकेश में रह रहा हूँ। ऋषिकेश आने के लिए आप कई जगह होटल तो होते ही होते हैं, इसके अलावा हॉस्टल्स भी हैं। जो हॉस्टल्स हैं वो मेन रोड जहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला है, वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अगर आपको हॉस्टल में रहना है और उस तरह से रहना है, आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मन एक शांत जगह पे रहने का है, आपको काम एंड पीस वाला एनवायरनमेंट अगर चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर मैं आपको ये कैंपिंग साइट दिखाता हूँ। और ये कैंपिंग साइट का नाम है अल्पाइन 18। कैंपिंग साइट की अगर बात करें तो यहाँ पर ऋषिकेश में दो साइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो तपोवन वाली है और दूसरा शिवपुरी है। यहाँ पे दोनों ही तरफ कैंपिंग साइट होते हैं। तो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका रास्ता सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो कैंपिंग साइट का रास्ता है जो कि अल्पाइन 18 की तरफ जाता है और यहाँ से अपने लोग जाते हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर। जैसे कि एक ये वाली प्रॉपर्टी है, ये हालांकि अलग है, लेकिन मैं इसमें नहीं रुका हुआ हूँ। लेकिन मैं जिसमें रुका हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो वाले जो कैंप्स आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये वो कैंप्स हैं जहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पे टेंट्स बने हुए हैं, करीब 18 टेंट्स हैं यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम अल्पाइन 18 रखा गया है। ये पूरा टेंट का रास्ता आप देख सकते हैं और ये एक लाइन से इस तरफ और इसके पीछे ये पूरे टेंट्स बने हुए हैं। और वो जो पीछे आप सफ़ेद रंग का देख रहे हैं, वहाँ पर कॉमन वॉशरूम है। और टेंट अंदर से कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप शांति के लिए आना चाहते हैं या ग्रुप्स के साथ आते हैं, कपल्स हैं तो आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये टेंट है जिसके अंदर एयर कूलर है, क्योंकि ऋषिकेश में आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अंदर 3 बेड्स लगे हुए हैं। अभी बहुत मैसअप हो रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। ये है और यहाँ पर पीछे बल्ब है और 3 बेड लगे हुए हैं। ब्लैंकेट्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऋषिकेश में कभी भी मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात को ये मौसम ऐसा था कि हम लोग को ब्लैंकेट लेनी पड़ी थी, ब्लैंकेट लेके सोए थे। लेकिन अगर जब आज सुबह उठे हैं तो बहुत गर्मी थी, सुबह से एयर कूलर चलाना पड़ रहा है। और अब मैं आपको वो कॉमन एरिया दिखाता हूँ यहाँ का, जो अल्पाइन 18 कैंप्स का कॉमन एरिया है। यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर वो सब आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर डांस वगैरह अगर आपको करना हो, म्यूज़िक बजता है यहाँ पर। आप म्यूज़िक यहाँ पर जब रात को बजेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा रात को यहाँ पे कैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप डांस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह कर सकते हैं। और अब आपको मैं उस व्यक्ति से मिलाता हूँ जो पूरा यहाँ पे अल्पाइन 18 को देख रहे हैं, गणेश जी। और इतने अच्छे होस्ट आपको शायद ही कहीं मिले। तो बाकी गणेश, सबसे पहले अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा कैंप के बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम गणेश है। मैं मुंबई कांदिवली बेस्ट से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा अल्पाइन 18 कैंप है और बाकी यहाँ पे मैं मैनेजमेंट में हूँ। सब कुछ यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। और यहाँ पे आने वालों को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, क्या रेट्स हैं, क्या क्या आप प्रोवाइड कराते हो? यहाँ आने वालों के लिए सबसे अच्छा है कि इनको फॉरेस्ट व्यू दिखता है, वैली व्यू एंड माउंटेन्स, वाटरफॉल के अलावा आपको
ट्रैकिंग भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेट्स होता है हमारा फ़िक्स रेट होता है 1250। आपको इसमें इंक्लूड रहेगा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंड बोन फायर, सर्दियों में डीजे पार्टी, स्विमिंग पूल विथ स्टे एंड टेंट। तो गर्मियों के दिनों में हम टेंट में कूलर लगाते हैं और फैन भी है, और स्विमिंग पूल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एक वाटरफॉल है यहाँ से 500 मीटर दूर है, काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, इसको सीक्रेट वाटरफॉल बोलते हैं। अच्छा गणेश, यहाँ पर जैसे लोग आते हैं तो रिवर राफ्टिंग करना होता है या बंजी जंपिंग या इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने होते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कुछ प्रोवाइड कराते हो क्या? मैं खुद से राफ्टिंग कराता हूँ, बंजी जंपिंग लेकिन हमारा नहीं है, वो ऑनलाइन बुक होता है, तो आप वेबसाइट पर जाके खुद बंजी जंपिंग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब तरह के जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो सब हो सकते हैं। यहाँ पे रूबे है, राफ्टिंग है, बंजी जंपिंग है, ट्रैकिंग है, बहुत कुछ यहाँ पे है। ऋषिकेश मेडिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप जानते हैं अच्छी तरह से सब लोग। तो मेडिटेशन ऑफ द वर्ल्ड में अगर आपको आना है और बहुत ही सुकून वाली जगह पर रुकना है तो उसके लिए कैंप साइट बेस्ट होती है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अल्पाइन 18 में आइए, यहाँ पे रुकिए, और जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसका मज़ा लीजिए पूरी तरीके से। और होस्ट के रूप में तो आपको गणेश जी जो है वो हैं ही हैं, यहाँ पर आपको हर जगह ले भी जाएंगे अगर आपको कहीं पे जाना है। दोस्तों, ये था पूरा अल्पाइन 18 कैंप्स के बारे में। और यहाँ पर अगर कुछ भी आपको पूछना हो या इंक्वायरी करनी हो तो उसके लिए मैं गणेश जी का नंबर और नाम वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप आइए यहाँ पर तो बिल्कुल स्टैंड में रुकिए और ऋषिकेश के मज़े लीजिए। चलिए फिर अगले ब्लॉग के लिए आपका फिर यहाँ भी इजाज़त लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये कैंपिंग साइट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो ये है कि अगर आप कैंपिंग साइट में आके रुकते हैं, जो कि हमेशा जो मेन रोड होती है, मेन मार्केट होता है, उससे बहुत ऊपर होती है ऋषिकेश में, खासकर जो तपोवन की कैंपिंग साइट्स हैं वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर है। और वहाँ पर जाने के लिए अगर आप टैक्सी करते हैं, मान लीजिए बस अड्डे से टैक्सी करेंगे बस स्टैंड से, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएं, 500 700 800 हज़ार रुपये तक वो लोग मांग लेते हैं, और काफ़ी कॉस्टली। कभी कभी तो अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो 1500 रुपये भी मांग लेंगे। और अगर आप पैदल आते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको फिर स्कूटी ही रेंट पे लेनी पड़ेगी नीचे से ही, तभी आप इस कैंपिंग साइट में रहने का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, राफ्टिंग के लिए लक्ष्मण झूला, राम झूला, इन सब के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं और कैंपिंग साइट में रुक रहे हैं तो फिर आप स्कूटी ज़रूर ले लीजिएगा। भले ही आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा स्कूटी लेना, लेकिन उसको लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कैंपिंग साइट में रुकना बहुत दिक्कत हो जाएगी।